So now we are going to start with the next section, that is vertical circular motion. Yes, अभी हम पढ़ने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अभी तक हम कर रहे थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है? द मोशन इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी. अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी, तो उसका वेलोसिटी कम रहता है. और अगर बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी उसको असिस्ट करेगी, मदद करेगी नीचे खींचने के लिए, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो ऊपर जाते हो ऑब्जेक्ट जब ऐसा ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो ये खास बात है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का. इसमें बेसिकली 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिराइव करते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें टेंशन एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है डिफरेंट पोजीशन पे. ओके, अभी सोचो एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. ओके, ये लोएस्ट पॉइंट है ए, ये हाईएस्ट पॉइंट है बी, और ये सी जो है वो भी एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट है. तो ये तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, टेंशन हमें फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद पोजीशन ए. पोजीशन ए की बात करते हैं. ओके, आई विल कीप इट वेरी सिंपल. पोजीशन ए में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है जिसको हम बोलेंगे mg. ओके, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, दैट इज T1. ओके, तो इस पॉइंट पे वेट mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन T1 इज एक्टिंग अपवर्ड. अभी यहां पे क्या होता है कि जो टेंशन है उसको वेट को बैलेंस करना है, बहुत जरूरी है. टेंशन वेट को बैलेंस करना चाहिए. अगर टेंशन ने वेट को बैलेंस नहीं किया तो ये बॉब टूट के नीचे गिर जाएगा. बराबर है? तो टेंशन वेट को बैलेंस करना चाहिए, सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है. और जो रिमेनिंग टेंशन रहेगा उसका काम है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना. टेंशन का काम है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना. बराबर है? तो टेंशन वेट को बैलेंस करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. ओके, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ले लेते हैं v1. तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा? एट लोएस्ट पोजीशन, एट लोएस्ट पोजीशन हमने बोला कि टेंशन को वेट बैलेंस करना है, और जो बचा हुआ टेंशन रहेगा, रिमेनिंग टेंशन रहेगा, वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है. ये डायलॉग हमेशा याद रखना. ओके, तो टेंशन बैलेंसेस वेट एंड प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 लोएस्ट पोजीशन पे. और हाईएस्ट पोजीशन पे एट पॉइंट बी, एट हाईएस्ट पोजीशन, at highest position what is the situation? देखो अभी यहां पे अगर बॉब है, यहां पे अगर बॉडी है तो उसका वेट नीचे की तरफ है और टेंशन भी नीचे की तरफ है, दोनों नीचे की तरफ है. क्योंकि धागा ऐसे लगा है ना, ये सेंटर है, तो ये जो ग्रीन वाला है धागा है, धागे में क्या बनेगा? टेंशन बनेगा. तो टेंशन नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है. अभी दोनों मिल के बोलते भाई हम दोनों मिल के क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे. बहुत इजीली हमने ये डायलॉग बनाया. ओके, इक्वेशन नंबर 2. ओके, लोएस्ट पोजीशन में क्या होता है? वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है. टेंशन और वेट दोनों मिल के, नहीं सर, टेंशन को वेट बैलेंस करना है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में. तो टेंशन को वेट बैलेंस करना है एंड रिमेनिंग जो टेंशन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या हो रहा है? टेंशन और वेट दोनों मिला के सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं. बराबर है? अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे ना, टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 हो जाता है. ओके, द मिनिमम कंडीशन इज टेंशन 0 हो जाता है. ओके, तो भी वो सर्कुलर मोशन करेगा. जो स्ट्रिंग स्लैक होती है ना, वो हमेशा टॉप पोजीशन पे होती है क्योंकि उसका टेंशन 0 रहता है. ओके, सो मिनिमम कंडीशन क्या है कि एट पॉइंट बी टेंशन विल बिकम 0. नॉट नेसेसरी कंडीशन, टेंशन ज्यादा रह सकता है चलेगा, पर 0 रहेगा तो भी वो सर्कुलर मोशन करेगा. तो टेंशन 0 हो जाता है. तो ये 0 प्लस mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन r. देयरफॉर mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन r. mm कैंसिल, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू rg. तो हमें मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला
रूट ऑफ आर जी। इससे ज्यादा वेलोसिटी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इससे कम वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी है रूट ऑफ आर जी। हम सम्स देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सम्स इसके ऊपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी इज रूट ऑफ आर जी। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी इज रूट ऑफ आर जी। ओके, इज इट क्लियर? एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। नाउ at the bottommost position, at the bottommost position इक्वेशन 1 में, ओके, अभी वेलोसिटी कितनी है हमें फाइंड करनी है। तो एक बच्चा याद रखो हमेशा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, मतलब एनर्जी, एनर्जी एट पॉइंट ए, ओके, is always equal to energy at point B। A पे जो एनर्जी और B पे जो एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है, हर पॉइंट पे एनर्जी सेम ही रहती है, हर पॉइंट पे, ओके। तो एनर्जी एट पॉइंट ए और एनर्जी एट पॉइंट बी सेम है। चलो ठीक है, ये पहला पॉइंट समझा, सिंपल। नाउ ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी, कौन सी एनर्जी? तो एनर्जी मतलब क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे, ओके। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ए बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी, हमें पता है, बचपन से कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने लर्न किए, तो यूज कर लेते हैं। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी हमने v1 ली, हाफ एम v1 स्क्वायर। अभी ये ग्राउंड जीरो है, ये लोएस्ट पोजीशन है, याद रखो ये लोएस्ट पोजीशन है। तो लोएस्ट पोजीशन पे हमेशा हाइट जीरो रहती है, ओके। तो अगर हाइट जीरो रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बहुत इजीली कर रहे हैं अपन। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, एम जी एच। एच इज द डायामीटर, यह हाइट है। हाइट मतलब क्या हो गया, उस सर्कल का डायामीटर हो गया। डायामीटर मतलब क्या हो गया, आर प्लस आर, दैट इज 2r। देखो यहां तक समझाए क्या, हमने क्या यूज किया, एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी क्या है, सेम है। इधर की एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी वन स्क्वायर। इधर लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वो तो ग्राउंड का पॉइंट है। और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी। सो नाउ ये सब में से m कैंसिल कर देते हैं, ओके, तीनों में m है तो निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2rg, है ना, ये 2rg हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2rg। v2 की वैल्यू, v2 मतलब वेलोसिटी एट टॉप, हमने ढूंढ के निकाली रूट ऑफ rg। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ rg का स्क्वायर है, रूट और फिर उसका स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ rg प्लस 4rg, दैट इज इक्वल टू 5rg। तो कितनी है वेलोसिटी, रूट ऑफ 5rg। बच्चों ये याद रखो, ये मिनिमम वेलोसिटी है, ये लोएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी है। इतनी वेलोसिटी होगी तब वो ऊपर पहुंचेगा बी पॉइंट पे। मेरा जो वर्ड्स है उसको ध्यान से समझना, मिनिमम पोजीशन पे वेलोसिटी होनी चाहिए, सॉरी बॉटम पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी होनी चाहिए रूट ऑफ 5rg। इतनी वेलोसिटी रहेगी तो ही वो ऊपर तक बी पॉइंट तक पहुंचेगा, इससे कम वेलोसिटी नहीं चलेगी। इससे कम अगर वेलोसिटी रहेगी तो वो आधे तक जाके नीचे गिर जाएगा, आधे तक जाके नीचे गिर जाएगा। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। यहां से अगर ऊपर तक जाना है तो कम से कम भाई यहां पे रूट ऑफ 5rg होनी चाहिए वेलोसिटी, और ऊपर से अगर नीचे आना है ठीक से
तो उसको वेलोसिटी होना चाहिए रूट ऑफ आर जी। ये मिनिमम वेलोसिटी है। ओके, इससे कम चलेगा नहीं, तो लूप से लूप बनेगा नहीं। ओके, किसी भी पॉइंट पे भी सेम वे में फाइंड कर सकते हो। अगर सी पॉइंट पे फाइंड करने का, एट सी पॉइंट, एट पॉइंट सी, तो हम क्या यूज करेंगे? एनर्जी इज कंजर्व। टेक्निक याद रखो, अभी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, एनर्जी इज कंजर्व। ये फॉर्मूला याद रख दो भाई। ये आई एम वेरी सॉरी, ये आया रूट ऑफ आई आर जी। ओके, इधर की वेलोसिटी इधर की वेलोसिटी लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो। ओके, तो अभी आप आराम से निकाल सकते हो। एट पॉइंट सी निकालना है तो मैं बोलता हूं एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट ए। चलेगा? सी की एनर्जी और ए की एनर्जी सेम है। ओके, ए की एनर्जी बहुत सिंपल है क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो हम वही यूज करेंगे। सी की एनर्जी और ए की एनर्जी सेम है। डन? ओके, सी पे एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी थ्री स्क्वायर। चलो ये वेलोसिटी ले लेते हैं वी थ्री, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच के बदले हम क्या लिखेंगे? आर। इसकी हाइट कितनी है? आर। इसकी हाइट कितनी थी बी पॉइंट पे? 2r। सी पॉइंट पे हाइट कितनी है? आर। तो हाफ एम वी थ्री स्क्वायर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी है? ए पॉइंट पे एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर। सब जगह से एम कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो वी थ्री स्क्वायर प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, इधर 2rg, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू वी वन स्क्वायर। वी वन की वैल्यू हमने याद रखी है 5rg द होल स्क्वायर। सॉरी, ये 2 नहीं आएगा ना, आई एम वेरी सॉरी। 5rg द होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल हो गया, वेरी सॉरी। ओके, अभी वी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 5rg बचेगा, प्लस 2rg उधर जाएगा तो माइनस 2rg हो जाएगा। तो वी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? ये 3rg। तो वी थ्री इज इक्वल टू रूट ऑफ 3rg। कैसे लग रहा है ये? तो ये हो गया वेलोसिटी एट दी पॉइंट सी, रूट ऑफ 3rg। बस हमने हर पॉइंट पे क्या निकाली? वेलोसिटी निकाली। टेंशन भी हमें निकालने को आती है, ये वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मिनिमम टेंशन मिल जाएगा। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी फाइंड करना। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में, फाइंड वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट एंड द हॉरिजॉन्टल पॉइंट। और ये लर्न कर दो ना, सम्स में यूज होने ही वाला है। बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? रूट ऑफ 5rg। टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? रूट ऑफ rg। हॉरिजॉन्टल में कितनी है? रूट ऑफ 3rg। ओके, नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इसको, एकदम बाय हार्ट करके जाना है। डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के टेंशन में डिफरेंस चाहिए। 3 मार्क के लिए ये एग्जाम में पूछते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को इसको प्रैक्टिस करके जाना है बहुत अच्छे से। अभी देखो यहां पे जब बॉडी रहती है, चलो मेरे साथ रिवाइज करो, यहां पे कैसे निकाला अपन ने? पहला तो उसका वेट नीचे की तरफ है, यस और नो, और टेंशन ऊपर की तरफ है। तो ए पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए टेंशन का काम क्या है? वेट को बैलेंस करना, और बचा हुआ जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। टेंशन बैलेंसेस वेट T1 माइनस mg, और जो बचा हुआ टेंशन रहेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v1। ओके, इसके पहले भी हमने देखा। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा? mg प्लस एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने टेंशन कहां पे निकाला? लोएस्ट पॉइंट पे। अभी हाईएस्ट पॉइंट पे निकालते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या सिचुएशन बनती है बताओ? सर टेंशन नीचे की तरफ है, वेट भी नीचे की तरफ है, दोनों खाली है, दोनों नीचे की तरफ है, तो दोनों मिल के एट पॉइंट बी, दोनों मिल के टेंशन और वेट दोनों मिल के क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। दोनों मिल के क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स।
तो टेंशन T2 इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कहां पे टेंशन ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि बी पॉइंट पे टेंशन ज्यादा है, पूरे मोशन में टेंशन किधर ज्यादा है, कुटे टेंशन जास्ती है, कहां पे टेंशन ज्यादा। तो दिमाग लगाओ भाई, यहां पे टेंशन सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि यहां पे टेंशन को दो काम करने हैं, एक तो वेट भी बैलेंस करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना है। सो एट लोएस्ट पॉइंट टेंशन ज्यादा रहता है। तो हम 1 और 2 को माइनस कर लेते हैं, इसको और इसको माइनस करेंगे तो T1 माइनस T2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर। माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, माइनस एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम जी। तो इन दोनों को माइनस किया, इसको और इसको, तो T1 माइनस 2। हमें क्या फाइंड करना है, डिफरन्स फाइंड करना है, म्हणजे आपल्याला माइनस करायचंय। तो T1 माइनस T2, तो ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, तो माइनस करोगे तो हमेशा साइन क्या होता है, चेंज होता है, एम जी प्लस एम जी, 2mg। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg, है ना, mg प्लस mg 2mg, m बाय आर कॉमन निकाला तो आंसर बनेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। m बाय आर यहां से कॉमन निकाला तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, mg प्लस mg 2mg। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 3। हाँ, तो अभी यहां तक तो हमें मिल गया। अभी हमें T1 माइनस T2 फाइंड करना है, तो यहां पे मिल गया। अभी सिर्फ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का व्हॅल्यू डालना है। आता फक्त v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ची व्हॅल्यू टाकायची। तो कशी टाकायची, लेट अस से, चलो चालू करते हैं। ओके, मुझे बताओ एनर्जी ए पॉइंट पे और एनर्जी बी पॉइंट पे सेम है कि नहीं। आंसर इज यस, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो ए पॉइंट पे एनर्जी और बी पॉइंट पे एनर्जी क्या है, सेम। ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, अरे ये तो लर्न कर दिया बच्चों ने, हाफ एम वी वन स्क्वायर। ए पॉइंट पे एनर्जी क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी वन स्क्वायर। बी पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, सर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, एम जी एच। एच के बदले अपन क्या डालेंगे, तो रेडियस डालेंगे। ओके, 2 टाइम्स आर, पूरा डायमीटर का ना, ये हाइट हो गया एम जी एच। सब में से एम कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इथे 2 ने मल्टीप्लाई केला 2 कैंसिल झालं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेगा v2 स्क्वायर आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 4rg। इसको यहां लेके आओ तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4rg। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4rg। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2mg प्लस m बाय आर इंटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के बदले क्या आएगा, 4rg। ये r और r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो गया 6mg। वाओ, 2mg प्लस 4mg दैट इज 6mg। तो डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इज ऑलवेज 6mg, हमेशा 6mg रहता है। हमने देखा कि ये मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी रूट ऑफ 5rg, रूट ऑफ आरजी मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, इतनी रूट ऑफ आरजी रहेगी वेलोसिटी, नीट ऐकून घ्या मी काय बोलते, रूट ऑफ आरजी अगर वेलोसिटी रहेगा, इतनी एग्जैक्ट एवढी वेलोसिटी रूट ऑफ आरजी, तो यहाँ पे टेंशन जीरो रहता है। पर इससे वेलोसिटी बढ़ गई तो टेंशन जीरो नहीं रहेगा। तो यहां का टेंशन और यहां का टेंशन में डिफरेंस कभी भी कौन से भी केस में हमेशा कितना रहता है, 6mg। द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इज ऑलवेज 6mg। ओके, तो ये दो क्वेश्चन इस सेगमेंट में से आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आप एक्सपेक्ट करो कि एग्जाम में ये आ सकते हैं। हमेशा इसको अच्छे से लिख के लर्न करना है। ओके, तो यहां पे आपका खत्म हो जाता है सर्कुलर मोशन। न्यूमेरिकल्स के वीडियो अलग से आपको दिख रहे, ओके, बट दिस इज ओनली थियरी विच आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डेरिवेशंस। क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में बताया है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इजी, राइट। अभी इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम रोटेशनल मोशन को चालू करेंगे।
तो ये पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया इस चैप्टर का, जो का सर्कुलर मोशन। डन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रोटेशनल मोशन इन द नेक्स्ट पार्ट।